जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। इस बार गर्मी अपना कहर बरपा रही। इस बार गर्मी की शुरुआत वक्त से पहले हो गई और मार्च महीने से ही उत्तर भारत में गर्मी की वजह से बिजली खपत ज्यादा होने लगी है। और एक बार फिर आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी ने देश भर में बिजली की डिमांड को बढ़ने से काफी बढ़ा दिया है। वहीं अगर केंद्र सरकार की जारी आंकड़ों की बात करें तो इस साल कुल खपत में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बढ़ती डिमांड के बीच घरेलू कोयले की आपूर्ति के बाद भी उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 11 लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए ये नियम 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत कई नियम शामिल है। रूस सरकार द्वारा संचालित एरोफ्लोट शुक्रवार से रूस और भारत के बीच उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई है। एरोफ्लोट कंपनी ने 8 मार्च को अपने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया था, क्योंकि विमान पट्टेदार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों से बाहर थे और उन्होंने रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद अपने विमानों को वापस बुला लिया था। विमान कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 6 मई 2022 से एरोफ्लोट दिल्ली से मॉस्को के लिए हर सोमवार और शुक्रवार को अपना एयरबस 333 विमान उड़ाएगा, जिसमें 3 श्रेणी में कुल 293 यात्री बैठेंगे। व्यवसाय, प्रीमियम, इकोनॉमी और इकोनॉमी वर्ग होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार अब खाते में 2000 रुपये की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। किस्त के पैसों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में इस किस्त का पैसा भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में अगले सप्ताह की बात कही जा रही। इस योजना का फायदा अब आप लगातार लेना चाहते हैं, KYC प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवा लें, जिससे कोई दिक्कत उठानी ना पड़े। रेलवे में गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए 9 और 10 मई को परीक्षा होगी। इसके लिए भोपाल समेत अन्य शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। रेलवे ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ स्टेशनों पर ठहराव लेकर चलेगी और भोपाल स्टेशन से होकर गुजरेगी। ट्रेन 02190 जबलपुर नांदेड़ एक्सप्रेस 7 मई को यानी शनिवार को जबलपुर स्टेशन से रात 11 बजे चलकर अगले दिन कटनी, मुड़ावरा, दमोह, सागर, बीना और अन्य जगहों पर पहुंचेगी। केंद्रीय बैंक समय समय पर ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए नई तरह की पॉलिसी और गाइडलाइन लेकर आता रहता है। हाल ही में RBI ने क्रेडिट कार्ड धारकों को लाभ के लिए नए तरीके और कई तरह के फैसले लिए हैं। RBI ने क्रेडिट कार्ड की इशू करने वाले और बिलिंग साइकिल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इससे ग्राहकों को काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि RBI ने बताया कि क्रेडिट कार्ड धारकों को 1 जुलाई से कई नई सुविधा का लाभ मिलेगा। इसमें बिलिंग साइकिल भी शामिल है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये बिलिंग साइकिल क्या होता है? तो हमने ये क्या बदलाव किया है? जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से RBI ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से मथुरा की एक जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला न्यायाधीश राजीव भारती 19 मई को अपना निर्णय सुनाएंगे कि यह मामला सुनने योग्य है अथवा नहीं। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री सहित 6 अन्य कृष्णा भोक्त ने विराजमान ठाकुर को वादुर को और यहाँ बनाते हुए कहा है कि मथुरा के सिविल जज की अदालत में सितंबर 2020 में यह दावा किया गया था कि वर्ष 1969 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति एवं शाही ईदगाह इंतजामियात कमेटी के बीच जो समझौता हुआ वो पूरी तरह से अवैध था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने शुक्रवार को मुंबई में कहा है कि केंद्र सरकार को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एक नीति पेश करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर उठे विवाद के बीच शांति बनाए रखने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को धन्यवाद भी कहा। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले महीने राज्य मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ता से कहा था, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह और तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों पर मेहरबानी दिखाते हुए ईद पर तोहफे के निर्देश जारी किए थे। पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया था। पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने सर्कुलर जारी कर ईद पर तोहफे का निर्देश दिए थे, जिसमें हर टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और टूरिस्ट सुपरवाइजर को ईद उल फितर से पहले 48 रुपये देने के लिए कहा गया था। इस निर्देश में साफ लिखा था केवल मुस्लिम कर्मचारियों को ही ये तोहफे दिए जाए। यह तोहफे ईद उल फितर से पहले उन्हें पहुंचा दिए जाने का भी निर्देश दिया गया था।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीएम रहते हुए खनन पट्टा लेने के आरोप में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में स्टैंड ओवर ऑफ डिवीजन बेंच के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में खनन पट्टा अपने नाम लेने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री और खनन विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ नन्ही छात्रा स्मृति की जिद पूरी करती उसे बल्कि और भी कई बच्चों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई। दरअसल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निरीक्षण के दौरान छात्रा स्मृति ने आज ही हेलीकॉप्टर से सैर करने की जिद की थी। इसके बाद सीएम ने इसकी जिद पूरी करते हुए उसे अन्य बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सैर कराई है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को 10वीं और 12वीं क्लास में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का वादा किया था। क्लास 2 में पढ़ने वाली बच्ची स्मृति ने जब इस बारे में सुना तो वो मुख्यमंत्री से जिद करने लगी कि उसे आज ही हेलीकॉप्टर पर बैठना है। वित्त मंत्रालय ने कल बताया कि व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपए की पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू यानी कि पीडीआरडी अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की है। इसके साथ ही कुल राशि 14,366.84 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों के 86,201 करोड़ रुपए के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघार और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह 5 बजे से ईडी की टीम छापेमारी कर रही। इस दौरान पूजा सिंघार के करीब एक सीए के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है। ईडी के अधिकारी ने नोट गिनने वाली मशीन से कैश गिनने में जुट गए। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के घर से भी कई दस्तावेज और अहम कागजात मिलने की बात कही जा रही है। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा ही नहीं कांग्रेस नेता भी अरविंद केजरीवाल और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने बग्गा की गिरफ्तारी को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि बग्गा अलग पार्टी के भले ही हो लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान राजनीतिक प्रतिशोध निकालकर पाप कर रहे हैं। इससे पहले भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा ड्रामा सामने आया। पहले पंजाब पुलिस ने बग्गा की आवाज जाकर उन्हें गिरफ्तार किया। जब अपने साथ लेकर पंजाब जाने लगे तो रास्ते में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक दिया। फिर हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। मामले में दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया है कि पंजाब पुलिस ने बिना उन्हें सूचना दिए कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश कोटे की राज्यसभा की 3 सीट फिर खाली हो रही है। इसमें 2 बीजेपी खाते की और 1 कांग्रेस की है। दावेदारों की कतार है लेकिन टिकट हाईकमान ही तय करेगा। 3 सीटों के लिए महिला पुरुष SC ST सारे समीकरण देखे जाएंगे। कुछ नामों की चर्चा सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें जून में खाली हो रही है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से इन तीनों में से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस। कांग्रेस की ओर से 1 सीट पर चेहरा लगभग तय है जबकि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा इसे लेकर पेशोपेश बना हुआ है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए आज भी राहत बड़ी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार 6 मई के लिए पेट्रोल डीजल दाम जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों ने लगातार 30वें दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इससे पहले तेल कंपनियों ने 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दरअसल 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम में शुरू हुई बढ़ोतरी इसकी कीमतों में 14 बार वृद्धि करने के बाद बंद हुई। पिछली 14 बार की बढ़ोतरी में पेट्रोल डीजल 10 रुपये महंगे हो चुके हैं। सरकार द्वारा जनपद को 69,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से केवल अभी तक 932 मीट्रिक टन ही खरीद पाई है। सरकार से ज्यादा रेट निजी व्यापारियों को द्वारा दिए जाने के चलते किसान सरकारी क्रय केंद्र के बजाय निजी व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं, जिसके बाद सरकार मोबाइल क्रय केंद्र के जरिए किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदेगी। साथ ही ग्राम प्रधान एवं उचित दर विक्रेताओं के जरिए किसानों के गेहूं खरीदा जाएगा। इटावा जनपद में गेहूं खरीद के लिए अब किसानों के घर घर जाकर गेहूं खरीदी योजना अमल में लाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से कुछ घंटे पहले कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर राजनीति गर्मा गई। अमित शाह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव शुक्रवार सुबह उनके घर के पास संदेहास्पद परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के अनुसार मृतक अर्जुन चौरसिया कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के स्वागत में निकाली जाने वाली बाइक रैली का नेतृत्व करने वाले थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके कार्यकर्ता की हत्या की, हालांकि टीएमसी ने इससे इनकार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे में कुल 3,545 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं, जिससे देश में कुल केस लोड
4,30,94,938 हो गया है, जो कल से 8.2% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर 1.7% थी, जबकि साप्ताहिक सकारात्मक दर 0.70% है। 3,500 से अधिक लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, जिससे देश में कोविड से ठीक होने वाले की कुल संख्या 4,25,51,000 बताई गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।